क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सीबीएसई में कई बार आ चुका है। ये क्या है कि लाइट वेव फ्रॉम टू कोरेंट सोर्सेज अराइव एट 2 पॉइंट ऑन द स्क्रीन विद द फेज डिफरेंस 0 एंड लैम्डा बाय 2। पहला क्या दिया बेटा, फेज डिफरेंस 0, फिर दिया लैम्डा बाय 2। कहता है फाइंड द रेशो ऑफ द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, उन पॉइंटों पर जहां पर क्या बेटा पाथ डिफरेंस क्या दिया 0। पहला क्या बेटा पाथ डिफरेंस, पहला केस है बेटा 0 और एक बार कितना बेटा, एक बार है लैम्डा बाय 2। मेरे बेटा पहला तो 0 है, पाथ डिफरेंस 0 है, तो आपने फेज डिफरेंस काटना, क्या निकालना है फेज डिफरेंस। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने आपको फार्मूला बता रखा है, स्क्रीन के ऊपर लाइट पहुंचने में इंटेंसिटी, अरे भाई I इक्वल टू 4 I0 cos स्क्वायर 5 बाय 2। वेरी गुड बेटा, ये था फार्मूला। तो इसका मतलब बेटा दिखाना, मुझे बताना, फाई काटना बेटा, आपको पाथ दे रखा है, पहले इसका कर ले लो, I1 ले लो बेटा, इसने I1, तो पाथ डिफरेंस कितना x1 0, x का और फाई का रिलेशन मैंने बता रखा है, x बराबर है लैम्डा बटे 2 पाई इंटू में फाई। तो बेटा ये 0 हो गया, तो ये फाई भी क्या हो गया 0, तो फाई क्या हो गया बेटा 0, फाई 1 इज 0। बेटा फाई 1 0 क्या होगा 0 बाई 2 0 और कोस 0 1, तो इंटेंसिटी क्या आ गई, अरे यू वन दैट इज द 4 इंटू I0। कितने आई बेटा 4 इंटू I0 आ गई। आए बेटा समझ में, ये अब ये क्वेश्चन आएगा बेटा समझ में, इंटेंसिटी 4 इंटू I0 आएगी जब फेज डिफरेंस कितना बेटा 0, क्योंकि 0 कोस 0 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 इंटू I0। अब कहता है दूसरे केस में बेटा कि पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा बाय 2, तो बेटा x बराबर है लैम्डा बटे कितना होता है बेटा लैम्डा बाय 2 पाई इंटू में 5, x की वैल्यू लैम्डा बाय 2 बराबर है लैम्डा बाय 2 पाई और इंटू 5। बेटा लैम्डा से लैम्डा, 2 से 2 पाई नहीं का चलेगा, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी आ गया बेटा। अब बेटा इसमें टेक दो, कितना आया I2 आया आपके पास 4 I0, और बेटा इसको कैसे सोल्व करते हैं बेटा, हमेशा याद रखना जिसमें कभी भी स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर पहले बाहर ले लेते हैं, मैथ में कभी स्क्वायर हो ट्रिग्नोमेट्री में तो स्क्वायर बाहर ले लो। यस एंगल फाई है, फाई की वैल्यू पाई है, पाई बाय 2 90 कोस 90 0 0 का स्क्वायर 0, तो इंटेंसिटी क्या आएगी, क्या आएगी बेटा 0 आ गई। रेशो काटनी बेटा I1 बटे इसकी कितनी आई थी इंटेंसिटी I0 बटे में 0, 1 बटे 0 इनफाइनाइट। आंसर क्या है बेटा इनफाइनाइट आ गया। यस ठीक है बेटा। अब आपका अगला क्वेश्चन है बेटा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन YDS में कोई पॉइंट है स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर इंटेंसिटी काटनी है जहां पर ये कहता है इंटरफेरेंस इक्वल वेव्स, इक्वल इंटेंसिटी की वेव है बेटा। इक्वल इंटेंसिटी का मतलब क्या है, वही I0 ले लेंगे दोनों, वही फार्मूला इक्वल इंटेंसिटी वाले में आप ये लगाना बेटा, जर्नल फार्मूला क्या था I इज इक्वल टू 4 I0 कोस स्क्वायर 5 बाय, ठीक है बेटा ये लगाएंगे। इसमें क्वेश्चन डाल है, कहता भी पाथ डिफरेंस एक जगह तो लैम्डा बाय 4 और एक जगह लैम्डा बाय 3 है, तो इन रेशो वो काटनी है बेटा, इंटेंसिटी काटनी है। एक जगह तो पाथ डिफरेंस, फर्स्ट केस में बेटा पाथ डिफरेंस कितना दिया बेटा लैम्डा बाय 4, तो बेटा लैम्डा बाय 4, तो बेटा यस निकल जाएगा, हमें पता है x बराबर है लैम्डा बाय 2 पाई इंटू में 5, x की वैल्यू लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू में 5, तो बेटा लैम्डा से लैम्डा 2 से 2, यहां ये कहां गया ऊपर, तो पाई बाय ये कितना है पाई बाय 2 आ गया बेटा, किसका आंसर 5 का आंसर, तो 5 आ जाएगा पाई बाय 2, ठीक है बेटा पाई बाय 2।
तो बेटा इसमें क्या है आपके पास ये आया, फाई की वैल्यू आ गई। अब फाई की वैल्यू ऑन दिस आर, इंटेंसिटी देख लो बेटा, तो इंटेंसिटी I1 बन जाएगा आपका, दैट इज 4I0। एंड इसको मैंने बोला था कभी भी स्केयर हो तो बेटा आप है ना पहले स्केयर को बाहर ले लीजिए ऐसे, तो बेटा आपका ये आएगा दैट इज 4I0 इंटू फाई की वैल्यू बेटा कितनी है, पाई बाय 2, और पाई बाय 2 पाई बाय 4 हो गया, ये बन गया कोस पाई बाय 4, और कोस पाई बाय 4 का स्केयर, कोस पाई बाय 4 क्या होता है बेटा 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्केयर करोगे 1/2, तो ये आ गया बेटा 4I0 बाय 1/2, ये ऐसे आ जाएगा, तो कितना आ गया बेटा 2I0, दैट इज द 2I0। इंटेंसिटी कितनी आ गई बेटा 2I0 आ गई। नाउ सेकंड कहता है कि जब पाथ डिफरेंस, सेकंड केस में कहता है कि भाई पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाय 3, तो बेटा लैम्डा बाय 3 है तो कर दीजिए, x इज इक्वल टू दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में 5, यहां से फेज डिफरेंस निकाल लो बेटा, तो लैम्डा बाय 3 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5, तो बेटा यहां से आपका आंसर आएगा 5 की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी दैट इज 2 पाई बाय 3, कितना है बेटा 2 पाई बाय 3। तो बेटा एक बार कोस की वैल्यू यही निकाल लीजिए, ये कितना होता है बेटा, ये होता है 120, कितना बन गया 120, कोस 120 होता है बेटा, कोस 90 प्लस 30 में चेंज करो तो ये आएगा आपका माइनस साइन 30, कितना है बेटा माइनस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1 बटा दो तो ये बनेगा -1/2। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में जब इंटेंसिटी आप I2 निकालोगे तो ये आएगा आपका 4I0, और बेटा कोस ये कितना बेटा, ये है आपका 5/2 का स्क्वायर, कितना बेटा 5/2 का स्क्वायर, और ये कितना है आपका -1/2, -1/2 का स्क्वायर बेटा 1/4, तो ये आ जाएगा आपका बेटा 4I0 इंटू 1/4, तो कैंसल बेटा, इंटेंसिटी आ गई दैट इज द I0, ये इंटेंसिटी I0 आएगी। ठीक है बेटा, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन में रेशो निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो 2I0 बाय I0 दैट इज द 2, क्या आ जाएगी बेटा इंटेंसिटी 2 आ जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट इन द YDS एक्सपेरिमेंट, भाई YDS एक्सपेरिमेंट में यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करनी है, वेवलेंथ लैम्डा है, कहता है द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट, मींस कहता है कि जहां पर पाथ डिफरेंस जो है वो कितना दिया है लैम्डा, तो वहां पर जो इंटेंसिटी है क्या बेटा, इंटेंसिटी वो कितनी है बेटा के है, क्या बेटा के है, कहता है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3, कहां निकाल लिया आपने इंटेंसिटी, दैट इज I1 दे रखा है बेटा आपको ये, तो इसका मतलब है I2 दैट इज ये निकालना आपने निकालना है कहां पर, जब पाथ डिफरेंस, व्हेन यू हैव द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3। तो बेटा सिंपल सा पहले तो ये केस लेते हैं, ये वाला केस लोगे बेटा, पता है आपको पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा लैम्डा है, तो x की वैल्यू जब आप पुट करोगे लैम्डा से लैम्डा कैंसल, तो 5 की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा 2 पाई, कितनी आएगी बेटा 2 पाई, 360 आ गया बेटा, आपने 360 वैल्यू पुट करनी है इसमें कोस में, तो आपके पास यहां पर क्योंकि बेटा ये 5 आया, आपके पास जो इंटेंसिटी है I1, इंटेंसिटी I1 इक्वल टू क्या है बेटा 4I0, और मैंने बोला था स्क्वायर को हमेशा आपने क्या कर लेना बेटा, आपने स्क्वायर को बाहर ले लेना है, जब आप बाहर लोगे तो दैट इज 4I0, तो बेटा ये आ गया आपका कोस 5 की वैल्यू है 2 पाई बाय में 2 और इसका स्क्वायर, तो ये बन गया बेटा 1 पाई, कोस पाई क्या होता है बेटा -1, कोस पाई होगा बेटा -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो क्या आ जाएगा इंटेंसिटी आ गई बेटा आपकी दैट इज द 4 इंटू I0, और ये क्या कंसीडर करी है के, दैट विल बी से मींस गिवन है, दैट इज द गिवन के टाइम्स है। अब हम इंटेंसिटी निकालनी है I2 जब पाथ डिफरेंस, सो x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू में 5, तो बेटा x की वैल्यू है लैम्डा बाय 3, x की वैल्यू लैम्डा बाय 3, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू में
5, तो बेटा लैम्डा से लैम्डा कैंसल, आपकी फाई की वैल्यू आएगी 2π/3। 2π/3 का मतलब है आपके पास दैट इज 120। कितना है बेटा? 120। ये 120 आया बेटा, यस 120 आएगा बेटा ये। हाँ, एक जो है बेटा, एक पीछे क्वेश्चन था बेटा, ये वाला ये रहा, ये थोड़ा हाथ चेंजिंग आएगा। वो क्यों आएगा बेटा? ये तो सिर्फ हमने फाई की वैल्यू निकाल ली है। फाई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास क्या होता है? एंगल 5/2 होता है। तो बेटा सॉरी, इसको चेंज, इस क्वेश्चन में बेटा, इस लास्ट वाले इस क्वेश्चन में आपने चेंजिंग करनी है बेटा। वो क्या चेंजिंग करनी है? देखिए क्या चेंजिंग करनी है। आपके पास फाई की वैल्यू है 2π/, तो ये हो जाएगा बेटा 2π6 आ जाएगा। क्या आएगा? 6। तो ये आएगा आपके पास, जब आप निकालोगे दैट इज द 4I0 एंड कोस फाई की वैल्यू बेटा 2π/3, 3 इंटू 2 दैट इज द 6, इसका स्क्वायर। तो बेटा ये बन गया आपका 360/6, तो 60 cos 60 कितना है बेटा? cos 60। और cos 60 कितना होता है बेटा? sin 30 मीन 1/2। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 कितना है बेटा? 1/4 आएगा। तो 1/4, तो 1/4 से 4, तो यही आंसर, तो यही आना बेटा। ओके ठीक है, थोड़ा गलती होगी बेटा, क्योंकि यहाँ क्या होता है आपके पास, हमने क्या डायरेक्ट पुट कर दिया, फाई की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन क्या होता है 5/2 होता है। फाई की वैल्यू ये है तो 5/2 होगा बेटा। ये 20 है, 120 है, तो क्या हो जाएगा? 60। क्या आएगा? 60। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन चला हुआ था बेटा आपका, वो ये था, यहां से आपके पास कितना है बेटा? 120 डिग्री आ गया, लेकिन हमें तो इस फार्मूले में ये जो है कितना होता है? 4I0 इंटू कोस 5/2 का क्या होता है बेटा? स्क्वायर होता है। ये 120 था, 120 का आप कितना होगा बेटा? 60। और cos 60 कितना होता है? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 1/4, तो 4I0 इंटू 1/4, तो कैंसल कितना आ गया बेटा? I0। तो इंटेंसिटी जो है आपके पास आई, वो आई बेटा I0। लेकिन आपको K में निकालनी है, तो इसकी वैल्यू यहां से निकाल लो। I0 की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज द K/4। कितनी आएगी बेटा? K/4। तो आंसर शुड बी K/4। कितना है बेटा? K/4। दैट इज द आंसर। ये आपका आंसर आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है आपका, अगला क्वेश्चन बेटा, ये कई बार उसमें HSC जो है आपका आ सकता है, HSC में आता है और SSC में आता है, आपका HBSC में तो आता ही आता है बेटा। ये वाला क्वेश्चन सिंपल वाला मैंने बता रखा है बेटा, कि भाई आपके पास I1/I2 बराबर होता है W1/W2 width of the two slits in the YDS and that is the A²/B²। और I मैक्सिमा बटे I मिनिमा आपके पास फॉर्मूला होता है बेटा, दैट इज A+B/A-B का होल स्क्वायर। इसका क्वेश्चन आता है बेटा आपके पास HBSC में, आप कर लोगे। जैसे कि इंटेंसिटी की रेशो दी है 25/16, तो I1/I2 दिया बेटा आपको, I1/I2 ये दिया बेटा 25/16। बेटा आपने I मैक्सिमा तो I मिनिमा निकालना है, तो I मैक्सिमा और I मिनिमा दो सिंपल निकल जाएगा। कैसे निकालोगे? ये आपको पता किसके बराबर है? A²/B²। तो A/B की वैल्यू कितनी है बेटा? A/B की वैल्यू आई आपकी 5/4। कितना है बेटा? 5/4 आ गया। अब आप जो है बेटा A की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो A की वैल्यू क्या है? यहां से A की वैल्यू आएगी 5/4 इंटू B। आप इसमें पुट करोगे, दैट इज A की वैल्यू 5/4B एंड प्लस B एंड एलसीएम इज 1 हियर। यहाँ एक आया बेटा, यहाँ 5/4B माइनस में B, इसका स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे सो यू शुड, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी बेटा, ये आएगी इंटेंसिटी I मैक्सिमम बटे I मिनिमा। देखो बेटा एलसीएम लोगे 5 और 4 9, 9/4, 9/4 ऊपर रहेगा और बेटा 1/4 नीचे रहेगा। इसका क्या आएगा बेटा? स्क्वायर आएगा। और जब आएगा कैंसल, यह आएगा आपका बेटा 81/1 मीन्स रेशो आएगी 81:1 आंसर आएगा आपका।